तो नमोस्तु इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। पिछले दिनों मैंने आपसे एक प्रश्न किया था और आपने मेरे से कहा कि इस प्रश्न का जवाब 30 तारीख के बाद दूंगा। अब मैं आज वही उसी से संबंधित प्रश्न रख रहा हूँ कि आपने जब 31 तारीख को यहाँ अपने पहले कदम इस क्षेत्र पे रखे तो आपके कैसे भाव थे, और कल जब आप नए मंदिर में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद वहाँ विराजमान हुए तो आपने कहा कि ये तो मेरे को लग रहा है किसी स्वर्गलोक में आ गया हूँ, नंदीश्वर द्वीप में आ गया हूँ या कृत्रिम चैतालय में आ गया हूँ। तो महाराज जी, इस मंदिर में जो पंचकल्याणक महोत्सव हो रहा है उसमें जो महापात्र बनेंगे तो उनको कैसा फल मिलेगा, यही मेरी इच्छा है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। देखो, बहुत बड़ी चीज होती है। जैसा पात्र होता है वैसा ही बीज हो तो फसल भी वैसी ही होती है। आज सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र, सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र संसार में यदि किसी क्षेत्र की गिरी हुई माली हालत थी तो उसका नाम था पहले गोलाकोट, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब तरफ से पकड़ है, रास्ता भी नहीं जिसके पास। ऐसी स्थिति को लेकर के, और वो स्थिति आज सबसे आगे, आज भारत में यदि सबसे नंबर 1 में विकसित कोई क्षेत्र है अल्प समय में, तो अब गोलाकोट नहीं कहूंगा, तीर्थोदय अतिशय से। गोलाकोट एक राजमहल था और आज वो तीर्थ का रूप धारण कर लिया। तो ऐसे तीर्थों में जो पात्र बनेंगे वे भी कितने ही नीचे हों, यहाँ के पात्र बनने के बाद ऐसी ही ऊंचाइयां छुएंगे जैसे तीर्थोदय तीर्थ सबको पीछे करता हुआ आगे आ रहा है। जैसा निर्देश वैसा उद्देश्य, जैसा उद्देश्य वैसा निर्देश। जब यहाँ हर व्यक्ति आकर के एक आश्चर्यचकित होकर रह रहा है, एक भी व्यक्ति आकर के मन में ग्लानि भाव नहीं करने लगा। अब तो लोग मेरे कमरे को देखने आ रहे हैं, कई लोग तो मुझे नहीं देख रहे आजकल, मेरे कमरे में आके मेरे दर्शन बाद में करते हैं। अरे मैंने कहा भैया मैं यहाँ बैठा हूं। कल एक व्यक्ति आया, वो नरियल लेके दर्शन करने आगे, अंदर आ था, परिचित थे, तो आगे चलिए थे। अरे मैंने कहा भैया मैं यहाँ बैठा हूं। तो वो लोग आजकल वो कमरा देखने आ रहा है कि चलो महाराज के दर्शन तो बहुत बार किए, हाँ ये हो रहा है, 2-2 3-3 बार ऊपर जा रहा है। मैंने कहा भैया तुमने कर लिए तो क्यों आ रहा है बार बार, और तुम कितने बार कर चुके? बोले महाराज आपके दर्शन करने नहीं आ रहा, आपके बहाने से आप जिस कमरे में बैठे हैं वो दर्शन करने आ रहे हैं। और निर्दोष कमरा है, ऐसे नहीं कि कोई आधुनिक कोई एसी एयर कंडीशन बनाकर हीटर लगा दिए हो, एसी लगा दिए हो। वो तो इनको मालूम है कि यदि ये करते तो मैं वहां देखने भी। शुद्ध प्राशुक, शुद्ध प्राशुक कैसे घास के गर्मी के दिनों में कैसे साधुओं को रखना चाहिए, ऐसे स्थान पर साधु कैसे आधुनिक साधनों का उपयोग करने का सोचेगा ही नहीं, कल्पना ही नहीं करेगा। लोग कह रहा है कि ठंड लग रही, मैंने कहा भैया मुझे तो ऐसे ठंडों के स्थान मिले हैं, यहां तो मुझे गर्मी और लग रही है। तो ये चीजें जब हैं, जब क्षेत्र का विकास जैसा होता है, उस विकसित क्षेत्र के यदि हम पात्र बनते हैं, सामान्य क्षेत्रों में ही एक गांव के मंदिर, एक स्थान के मंदिर का पंचकूला कल भी कहा था मैंने, और किसी तीर्थ क्षेत्र का मंदिर पंचकूला बनना 8 पंचकल्याणकों की अपेक्षा किसी तीर्थ का एक पंचकल्याणक बनना, उसमें भी तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र जैसे का, जिसको जब भी तुम आओगे, तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे, तुम कहोगे मैं ऐसे तीर्थ का पंचकूला किया था जिसके मंदिर में जाते ही तुम्हें खुद लगेगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने सब पात्र तो बने, लेकिन मुख्य पात्र
यज्ञ नायक जैसा सौधर्म जैसा वही बने जिसने इतनी बड़ी मूर्ति और सोने का मंदिर बनाया है। इतनी मेहनत करके उसने लगाया, ये कोई ऐसे गॉड गिफ्ट से नहीं बन गया है, किसी ना किसी का पसीना इसमें, क्योंकि बिना अर्थ के कोई काम हो ही नहीं सकता आज के समय। तो ऐसे लोग जिन्होंने ऐसा मंदिर बना दिया यहाँ हजारों हजारों साल के लिए, ऐसी मूर्ति कल्पनी मूर्ति बैठाल दी, और उसी मंदिर में अपने हजारों साल पुराने जिस मूर्ति को किसी राजा ने बैठाला था, जिस मूर्ति को कभी राजा ने नमस्कार किया था, जिस मूर्ति के सामने ना जाने कितने कितने महारथियों के मस्तक झुके थे, वो मूर्ति भी जाकर के उसी मंदिर में बैठेगी। ऐसे मंदिर बनाने वाला यदि महायज्ञ नायक बने तो ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए। सिंगाई सवाई सिंगाई सेठ जो भी बनाते हो, अरे 5-5 करोड़ में श्रीमंत बन जाते हैं। इसने तो पूरा मंदिर बना करके सौंप दिया। क्यों ना ऐसे व्यक्ति को एक ऐसा पद दिया जाए, मंदिर बना करके वो बने महायज्ञ नायक, वो बने सौधर्मेंद्र। और जो पात्र हैं वो 84 सामने आ जाओ। 84 साथ में है। अब तो मैं कहता हूं ये क्षेत्र दिल्ली वालों के नाम से जाना जाए। दिल्ली वालों को मेरा संदेशा है कि बहुत दिल्ली की हवा खाली, गंदी हवा, प्रदूषण का हवा। एक बार तीर्थोदय क्षेत्र की हवा खाने आ जाओ तो दवा खाना ही नहीं पड़ेगी। हाँ, वहीं आसपास के क्षेत्रों में घूमते जहां प्रदूषण भरा पड़ा रहता है। यहां देखो प्रदूषण नाम की चीज नहीं है। हर दिल्ली वाले अमीर आदमी को महीने में 8 दिन तीर्थोदय गोलाकोट में रहना चाहिए, और सारी दवाइयां तुम्हारी बंद हो जाएंगी। 3 हफ्ते में बीमार होके आओ, 1 हफ्ते में सुधर के जाओ। 3 हफ्ते में वहां बीमार हो और 1 हफ्ते में यहाँ करके स्वस्थ हो जाओ। कितनी जलवायु की पवित्रता, कितनी स्वच्छता, और वातावरण कितना रमणीक है। तो ये पात्र सब बन सकते हैं। मैंने तो कल कहा 1 रुपया वाला भी है तो भी अपनी दम लगा के आना। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले तीर्थोदय क्षेत्र के पंच कल्याण का इंद्र बनूंगा। ताकत कितनी है? बोले 100 रुपया। ताकत लगाने आना है, आजमाना है अपन को। और बड़े लोगों से कहना है कि यदि है तुम्हारा समय, आज तुम्हारे दिल्ली वालों ने इस क्षेत्र को उठाया है, तो सारी दिल्ली के लोग इसके सपोर्ट में आकर के कहें हमारे एक सेठ ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने दिल्ली का मान ऐसा रख दिया, दिल्ली का सम्मान ऐसा रख दिया। तो मान और सम्मान के कार्यक्रम में मैं भी अपने आप को भागीदारी देता हूं। तो सबको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी संस्कृति रक्षा हुई है। गोल्ड एंड गोल्ड वाली बात है। प्राचीन क्षेत्र का पंचकड़ा हजारों साल के बाद हो रहा है। इसलिए सबको, हालांकि मैं 2 बार और बोल चुका हूं इस पर, 30 तारीख के बाद खनीद है ना बोल दिया था, और आज भी बोल रहा हूं। बहुत बड़ी चीज है। 4 तारीख को जो निर्णय होने वाला है वो ऐसा ऐतिहासिक निर्णय हो कि आज तक पूरे भारत में ऐसा पात्र और ऐसी घोषणा हो कि जो सब लोग देख के रह जाएं कि जैसे गोला को तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र की प्रशंसा हो रही है, ऐसा ही इस पंच कल्याण के पात्रों की प्रशंसा हो। लोग कहें कि तीर्थोदय तीर्थ जैसा मैंने तीर्थ नहीं देखा, तो पंचकलंक में लोग कहें कि तीर्थोदय के पंचकलंक जैसे मैंने पात्र नहीं देखे। यहां तो हर चीज स्वयं पर एक होना चाहिए कि लोगों के लिए आदर्श बने। यही भावना है, यही आशीर्वाद है।